अंडरस्टैंडिंग, मैं पुराने एनसीईआरटी का एज ए रेफरेंस यूज करूंगा और आपको बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि anatomy of the flowering plants. Let's start with the topic. ये anatomy, आप लोग मेडिकल, you are future doctors, you are the future doctors. तो आप में से जो भी, मैं तो चाहूंगा सभी कोई करे, तो आप में से जो भी डॉक्टर बनेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो सुनिए, इधर 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 प्लीज बी अटेंटिव, एक एक बात, एक एक चीज ध्यान से सुनना है, ठीक है? डोंट मिस, ठीक है? डोंट मिस ईच, मतलब जो भी मैं बता रहा हूं। तो अब ये मेडिकल कॉलेज के अंदर एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं बता रहा हूं। सो यहां मैं अभी प्लान पढ़ा रहा हूं कि प्लान भी जानना जरूरी है आपके लिए अभी अंदर जाने के लिए। ओके, एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ flowering. Please don't talk. Backbenchers, I request you, please maintain the basic decorum. मजा लीजिए पढ़ने का, पढ़ने का मजा आना चाहिए, ठीक ना? सजा नहीं है, मजा है, ठीक है? Anatomy of flowering plants. Please be attentive. एक मिनट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत है एनाटॉमी होता क्या है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मींस क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड। यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जब आप पढ़ते हो, इसको जेनेटिक्स में फिर फिनोटाइप कहते हैं। अभी यहां पे एक्सटर्नल ही रखो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी मतलब भी एक्सटर्नल होता है, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और जब आप, मतलब बाह्य, बाह्य संरचना कहते हैं। अब जब आंतरिक संरचना पढ़ोगे तो उसे हम एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग, एनाटॉमी मतलब आंतरिक कोशिकाओं का अध्ययन, उत्तकों का अध्ययन, टिश्यू का स्टडी। ओके, नाउ एनाटॉमी, एनाटॉमी डेफिनेशन प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज नॉट इन एन एनसीईआरटी, क्योंकि पढ़ने के लिए हर एक चीज को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एनाटॉमी, ब्रांच ऑफ बॉटनी, सारे बच्चे लिखो, ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ, दिखाई दे रहा है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जेशन ऑफ प्लांट, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल के बारे में नहीं। इज नोन एज, इज नोन एज प्लांट एनाटॉमी। करेक्ट? प्लीज, पीछे वाले बच्चे आप लोग को दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, दिखाई दे रहा है? पक्का? बरोबर? एकदम बोलो, शर्मा नहीं, शर्म करोगे हो दोगे कुछ, शर्माना नहीं है। यहां आए झोली लेके, खाली झोली लेके, झोली भर के जाऊंगा, वो एक गाना था ना पुरानी फिल्म का, तो दिमाग में होना चाहिए थोड़ा। ओके ओके ओके, गुड, आई लाइक दिस, ठीक है? अब जो भी मैं लिखूंगा तो सब बड़ा हो जाएगा। ओके, तो क्या मैं बता रहा हूं कि ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन द प्लांट इज नोन एज प्लांट एनाटॉमी। ये प्लांट एनाटॉमी मतलब फादर कौन थे, या फादर वादर वाली बात आ जाती है। प्लीज, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो दो तीन चीज आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप लोग देखे होंगे कि पहले किसी ने देखा, फिर किसी ने कॉइन टर्म किया, फ्रॉम द कॉइन, एंड देन किसी ने उसका नामकरण किया। तीन तीन, एक ही स्ट्रक्चर के तीन तीन साइंटिस्ट। प्लीज बैक बेंचर्स बी अटेंटिव। फादर कौन है? एन ग्रीव,
यस प्लीज, ठीक है। एन ग्रीव, नेमिया ग्रीव इनका पूरा नाम है। अब एन ग्रीव लिखोगे एग्जाम में, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न है और एग्जाम का क्वेश्चन में आया हुआ स्टेटमेंट्स है। प्लीज बी अटेंटिव। कभी कभी आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, बट दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। आप पुराने सालों का एग्जामिनेशन पैटर्न को देखोगे तो आप पाओगे। नाउ फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, ऑब्वियसली एन ग्रीव, ठीक है। अच्छा, जब भी हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो क्या, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी अटेंटिव, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि प्लांट किससे बना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल्स गुच्छे में जब आएंगे, जब एक ही साथ काम करेंगे तब उसको क्या कहेंगे, टिश्यू। टिश्यू जब एक गुच्छे में होंगे, ग्रुप में होंगे, तो उसको क्या कहेंगे। मगर आप प्लांट बोटनी, अगर बोटनी की किताब में जाएंगे और रियली पढ़ेंगे तो टिश्यू सिस्टम नजर आएगा, ऑर्गन नहीं नजर आएगा। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, देखिए एनसीईआरटी में ऑर्गन नहीं लिखा हुआ है, अब ऑर्गन पढ़ो, बट जानकारी के लिए देखो। हमने जब आपको पढ़ाएंगे ना, बहुत सारा चीज मैं दिखा दूंगा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्चुअली जब जाओगे हायर स्टडीज में तो वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस वगैरह भी पढ़ाऊं, मेडिकल्स कराऊंगा, तो हो गया ना फोटोसिंथेसिस आप लोग का, तो उसमें जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा चीज बताने का है। तो एन ग्रीन, नाउ टिश्यूज, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, प्लीज बी अटेंटिव। टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, ए ग्रुप ऑफ, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, ए ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल्स। प्लीज बी अटेंटिव, लास्ट बेंच। हर समय ऐसा क्यों होता है, लास्ट बेंच से आवाज आती है, तो अटेंटिव रहिए। हाँ, तो ए ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल्स विथ intercellular cellular intercellular substances, a group of physically linked cells with intercellular substances having common origin, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से पढ़िए। having common origin and specialized to do specialized to perform identical function, प्लीज देखिए। सर इतना लंबा सा लिखा दिया, छोटा सा इतना लंबा कर दी। रीजन है, रीजन ये है कि आपको चीज को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझना है। ग्रुप फिजिकली लिंक्ड सेल्स, क्या मतलब होगा सर इसका, एक एक चीज बताऊंगा मैं, डोंट वरी। फिजिकली लिंक्ड सेल्स क्या मतलब हुआ, एक कोशिकाओं का गुच्छा, एक कोशिकाओं का गुच्छा जो समन्वित रूप से काम कर रहा हो, यानी वर्किंग इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन, एक साथ एक ही काम कर रहा हो, ऐसा नहीं तो वो एक कुछ काम कर रहा है, ये कुछ काम कर रहा है, वो कुछ काम नहीं। ग्रुप ऑफ सेल्स which are working in a coordinated fashion, please be attentive, coordinated fashion, समन्वित प्रक्रियाएं, समन्वित रूप से एक साथ। देखो क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनते हैं, जाइगोट में, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एंड इस समय क्या होता है, जब एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा है, जाइगोट में डिवीजन हो रहा है, प्लांट एनिमल दोनों में ऐसा होता है, तो उसी समय इस बात का निर्धारित हो जाता है कि कौन क्या करेगा, कौन मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स से फिर परमानेंट सेल्स बनते हैं। परमानेंट सेल्स क्या करते हैं, परमानेंट सेल्स एक विशिष्ट तरह का काम करता है, दैट स्पेशलाइज्ड, वो आर स्पेशलाइज्ड
डिफरेंशिएशन होता है उसका, विभेदीकरण होता है उसका। ठीक है, प्लीज बी अटेंटिव। तो सोचो कि अलग अलग सेल्स अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। सो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं लीव्स में क्या होता है, मीजोफिल सेल होते हैं। नाम सुने जरूर, मीजोफिल। मीजो यानी बीच, और फिल यानी पत्ती। पत्तियों के बीच में जो कोशिकाएं होती हैं उसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। वेरी सिंपल। एंड वहां पे होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट्स, वहां पे क्या होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। अलग काम किया ना। फ्लावर्स हुआ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इधर इधर फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो समझिए बात को, सब लिखना तो है ही, समझना भी है। तो दिस इज फिजिकली लिंक्ड सेल्स, एक कोशिकाओं का गुच्छा जो एक ही कार्य कर रहा हो। देन हैविंग कॉमन ऑरिजिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया कहां से, जाइगोट से ही बना है ना। कॉमन ऑरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ सर, व्हाट डू मीन बाय स्पेशलाइज्ड? स्पेशलाइज्ड का मतलब है वो अपनी एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट कर रहा है। दैट इज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी, दैट इज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, plant have cells as the basic unit. प्लीज लिखे, लिखते रहो लिखते रहो। Plants have cells as the basic unit, as the basic unit. Cells, ध्यान से, cells are organized into tissues, लिखते रहिए, and in turn tissues, ध्यान से, are organized into organ। देखो मैंने यहां एनसीईआरटी को यूज किया, टिश्यू सिस्टम मैंने नहीं लिखा। यानी कि प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स है। लेकिन एकदम मैं कोरिलेट करूंगा चैप्टर टू चैप्टर को, एंड यही पढ़ने का स्टाइल है। अब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बना सकते हो। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट ऑर्गन्स, different organs different organs are having different internal structure, internal structure। different organs are having different internal structure, अलग 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 इसके डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। मैं जूम कर दिया थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, आप ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा हुआ, पीछे में देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कैन अंडरस्टैंड? मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। Different organs are having different internal structure. Then what? Even in angiosperms, within, अब ठीक है, within angiosperm, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं? Anatomy of, what do you mean by flowering plants? ठीक है, this is very important. Okay, तो हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत जिक्र आएगा। जिम्नोस्पर्म का मैं वहां बता दूंगा, वो एनसीईआरटी का कंटेंट है। विद इन एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स even seen to be
seen to be anatomically डिफरेंट। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज अटेंटिव। आपको लग रहा है सर ये कौन सा लाइन उठा के दे रहा है, और यही लाइन उठा उठा के वो दे देगा, इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये आता है ना। तो यहां पे देखना, विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकोट्स एंड एनाकोट्स के अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंस होते हैं। देखो मोनोकोट का स्टेम, डाइकोट का स्टेम अभी पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा देर के बाद, मतलब 2-4 क्लास के बाद, अलग होता है। मोनोकोट का रूट डाइकोट का रूट अलग होता है, मोनोकोट का लीफ डाइकोट का लीफ अलग होता है। देखो बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि यहां बता ये रहा है, यहां बता रहा है ये कि एंजियोस्पर्म के अंदर भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में फर्क आती है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर शो, प्लीज प्लीज बी अटेंटिव। इंटरनल स्ट्रक्चर show adaptations internal structure show adaptation in external environment, बहुत इंपॉर्टेंट, in external environment। दिखाई दे रहा है सबको, जोर से बोलो, हाँ लगना चाहिए ऐसे किया आप लोग में पूरा एनर्जी है फुल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर शो एडेप्टेशन इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, व्हाट दिस स्टेटमेंट क्या बताता है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज, स्टेटमेंट बता रहा है एडेप्टेशन, द कीवर्ड इज एडेप्टेशन। आपको यहां पे कीवर्ड उठाना है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कीवर्ड उठाना है, एडेप्टेशन इज द कीवर्ड। क्या बात करने का कोशिश कर रहा है, इस एडेप्टेशन से क्या मतलब है सर, तो समझाइए। देखो आप देखोगे जीरोफाइटिक प्लांट्स, जो मरुस्थलीय पेड़ होते हैं, जो मरुस्थलीय पेड़ होते हैं उनके पत्तों के ऊपर क्या होता है, क्यूटीन का एक मोटा परत जमता है, क्यूटिनाइज्ड लीफ, उसको क्या कहते हैं, क्यूटिनाइन, वॉक्सी लेयर होता है, वॉक्स, बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग पढ़ोगे वॉक्स। ठीक है, एंड और क्या होता है सर, और होता है उसमें धसे हुए रंध्र, यानी कि संकन स्टोमेटा, क्या होता है, संकन स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, वाटर लॉस को बचाने के लिए। प्लीज ये जो मैं चैप्टर में चीज बता रहा हूं ना, ये जाके क्लास 12 की इकोलॉजी में फिट करता है। ठीक है, प्लीज अटेंटिव रहिए। ठीक है, तो उसमें जो संकन स्टोमेटा होता है, उसके बाद जो क्यूटिन का लेयर होता है, मोटा क्यूटिन का लेयर, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से, पेड़ को वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। एंड इट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द, लॉस ऑफ वाटर वेपर, loss of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration। हाँ, ट्रांसपिरेशन क्लास 9 में होता है ट्रांसपिरेशन। तो उसको बचा रहा, क्यों, क्योंकि मिट्टी में पानी नहीं है, अगर पानी ऊपर से छोड़ देगा तो उसको पानी नहीं मिलेगा, उसीलिए जो भी है देखोगे आप, सुकुलेंट प्लांट्स, एक वर्ड यूज करो, सुकुलेंट प्लांट्स, मरुस्थलीय पेड़ों को कहते हैं। सुकुलेंट प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं मोटे होते हैं, और उसके अंदर वाटर होता है किस फॉर्म पे, म्यूसिलेज के फॉर्म पे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिखते रहिए जो मैं बता रहा हूं, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। म्यूसिलेजिनस लीव्स, अंदर में जो वाटर होता है थिक विस्कस होता है, ऐसा क्यों होता है, वाटर लॉस नहीं होगा। ओके, बात को समझो, मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल दिस इंटरनल। देन कम्स, लिख लिए थे ना, ओके, देन कम्स plants have plants have different type of tissues, different types of tissues। ठीक, बेस्ड ऑन, ये सारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं, अब जो लिख रहा हूं ये आया हुआ था AIPMT में, बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स formed are capable
based on whether the cells formed are capable to divide or not. Capable to divide or not. Plant tissue, plant tissues are broadly classified into number one, meristematic tissue. Meristematic tissue. Meristematic tissue. Number second is permanent tissue. Very good, very good. Last bench. Be attentive. Permanent tissue. Tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue कौन है? The tissue which is having the capacity to divide, जिसमें विभाजन करने की क्षमता हो, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, जिनमें विभाजन करने की क्षमता हो उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. एंड जो विभाजन करने की क्षमता को लॉस कर चुका है, प्लीज बी अटेंटिव, जो विभाजन करने की क्षमता लॉस कर चुका है उसे हम परमानेंट टिश्यू बोले. कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को भी कि सर बहुत लेंथी है, लिख रहे हैं इतना सारा? ऐसा नहीं ना है, स्टेटमेंट जरूरी है. हम अगर मैं ऐसे पढ़ा दूं आपको कि कुछ पॉइंट्स बना के, तो इट मे नॉट बी दैट एसेंशियल फॉर यू. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू लिख लिया. मैं आगे बढ़ूं? ओके, ग्रेट. परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, meristematic tissue. Okay, please. Growth in plants is largely restricted. Growth in plants is largely restricted in the specialized region of actively dividing cells. Actively dividing cells. एक मिनट. Called मेरिस्टेम. एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, आपको नहीं दिख रहा है? किसी को भी कोई भी सवाल हो मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी. ओके, कॉल्ड मेरिस्टेम, जिसको ग्रीक वर्ड से लाया गया है मेरिस्टोस. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मेरिस्टोस, डिवाइडेड. पुराने वाले में आप बोलोगे कहां, मेरा बुक में तो दिखाई नहीं दे रहा, आप कहां से बात कर रहे हो? मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी. ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन. अब ये देखो मैं आपको जो भी वर्ड लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशलाइज्ड रीजन, ये क्या है? ये वो रीजन है जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है. ये वो रीजन है जहां ग्रोथ हो रहा है. स्पेशलाइज्ड रीजन में ग्रोथ हो रहा है. दे आर बेसिकली द ग्रोइंग टिप. ग्रोइंग रीजन्स. ठीक है, of actively dividing cells called meristem. ठीक है, नेक्स्ट, रूट. कोई दिक्कत? गर्ल्स, बॉयज, एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन? ऐसे मैं पढ़ाते समय कोई कंफ्यूजन रखता ही नहीं हूं, क्योंकि हर चीज मैं आपको बताते हुए ही चलूंगा. ठीक है, तो क्या होता है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम. देखो, root apical meristem and shoot apical meristem
root apical meristem and shoot apical meristem constitute the primary tissues, constitute the primary tissue called apical meristem. अब देखो बात समझिए, एपिकल मेरिस्टम यानी शीर्ष में पाए जाने वाली कोशिकाएं, शीर्ष में पाई जाने वाली वो कोशिकाएं जिनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। अब कहां का शीर्ष, कहां का, रूट का एंड शूट का। प्लीज बी अटेंटिव, सारे बच्चे समझने में थोड़ा कोशिश कीजिए। यानी कि मैं यहां पे अगर एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, और यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक, फिर यहां दिखाऊं, यानी कि यहां पे शूट एपिकल मेरिस्टम है, यहां शूट एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, एंड ये क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिक्स में है, वेरी राइट, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट के एपेक्स में रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट के एपेक्स में शूट एपिकल मेरिस्टम। यानी यही चीज ग्रो कर रहा है, यही चीज ग्रो कर रहा है। यानी कि अच्छा, पहली बात, जब एक नया पौधा निकलता है, सोचो कि अब चने लो, घर में आपकी मम्मी चने रखती होंगी, घर में किचन में होगा, डब्बे में, वो चना का लो और क्या है, पानी में भिगो दो, रात भर भीगने दो, सुबह वो फूल जाएगा। इम्बाइबेशन पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले होगा इम्बाइबेशन, वाटर आके उस चने में आगे सटेगा, फिर ऑस्मोसिस होगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएगा, एंड फिर उसमें वृद्धि होगी, सर्टेन हार्मोन्स विल also starts working and डोर्मेंसी को ब्रेक करेगा एंड वो बड़ा होगा। फिर वो उसमें से एक स्ट्रक्चर निकलेगा जो किस तरफ जाएगा, मिट्टी की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ये सब जानते हो ना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जो रूट होगा रेडिकल बनाएगा, तो पहला क्या बनता है, इंपॉर्टेंट, रेडिकल बनता है। रेडिकल के बाद प्लीन्यूल बनेगा, प्लीन्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, अब हाँ शूट बनाएगा। तो ये जो शूट बनेगा, प्लीज बी अटेंटिव, ये जो शूट बनेगा, सुनिए सब ध्यान से, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ये जो शूट का फॉर्मेशन होता है ना, ये शूट आगे बढ़ेगा तो रूट भी आगे बढ़ेगा, रूट एंड शूट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पेड़ में प्राइमरी ग्रोथ होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ग्रोथ, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ग्रोथ, लंबाई में, कोई भी प्लांट में लंबाई में ग्रोथ होता है, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। पहले क्या करेगा, एक प्लांट लंबाई में ग्रोथ करेगा, प्राइमरी ग्रोथ, एंड फिर क्या करेगा, चौड़ाई में ग्रोथ होगा। चौड़ाई में ग्रोथ को, चौड़ाई तो नहीं लिखोगे, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, एनीवन, गिट्स, वेरी राइट, गिट्स में ग्रोथ होगा, सिलेंडर में ग्रोथ होगा, सिलेंडर बड़ा हो रहा है। आप देखो बड़े बड़े तने कितने चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, डाइकॉट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, कितने जो तने होते हैं काफी चौड़े होते हैं, तो उसमें गिट्स, यानी कि इसको वाइडनिंग भी बोल सकते हो। देखो टर्मिनोलॉजी, बायोलॉजी में एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, आराम से सुनना। इसमें आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना जरूरी है। एग्जामिनर क्या करता है, ट्रिक करता है, ट्रिक, लैंग्वेज में ट्रिक बनाता है। तो वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग, ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भारी मुश्किल होगा फिर, ठीक है। तो लैंग्वेज में कमांड होना जरूरी है, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, देखिए ध्यान से सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमैटिक टिश्यू, ये दो भागों में विभाजित होती है, तीन भागों में, सॉरी, तीन भागों में विभाजित होती है। एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, वन इज एपिकल मेरिस्टम, नेक्स्ट इज इंटरकैलरी,
मेरिस्टेम। एंड थर्ड वन क्या कहेंगे इसको? कोई बोले? वेरी राइट, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, वेरी गुड। अब ये एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ कराता है, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ कराता है, ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ कराता है। लैटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? एनीवन? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहां होता है? एपेक्स में होता है। किसके एपेक्स में होता है? प्लांट के शूट में एंड रूट में। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। नाम देखो, एपिकल मेरिस्टेम होता कहां है? शीर्ष में होता है। किसके शीर्ष में होते हैं? तने के और मूल के, स्टेम एंड रूट के। और लैटरल मेरिस्टेम बाद में बनता है, शुरू में नहीं बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम एपिकल पोजीशन में होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखो, मैं अभी बता रहा हूं फिर लिखाऊंगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां होता है? एनी आइडिया? किस किस में होते हैं? ग्लासेस में। ग्लासेस में इंटरकैलरी, देखिए एनसीईआरटी का लाइन बता रहा हूं, ग्लासेस में इंटरकैलरी मेडिसिन होते हैं। एंड यू आर राइट, नोट्स के साइड में ही होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इंटरकैलरी मेडिसिन जब घास को क्या करता है? ग्रेजिंग एलिमेंट्स आके खा लेता है। देखो ना, घास खाता है, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, ये सब क्या है? घास खा लेता है। तो घास अगर सब खा ले तो घास तो खत्म होना चाहिए, नहीं होता है, फिर रीजनरेट करता है। It's because of the intercalary meristem, grasses starts regenerating. It's because of the intercalary meristem, grasses starts regenerating. अब मेरे को बताओ, ग्रास किसमें आता है? अच्छा, मोनोकॉट में या डाइकॉट में? ठीक, गुड गुड। तो क्या है कि अब ये एक बात रहता है, एक एक बात मैं आपको बताऊं यहां। सोचो मैं एक रूट बना रहा हूं, रूट बना रहा हूं, ठीक है, रूट बना रहा हूं, यहां पे सेल्स बना दिया, ठीक है, यहां पे कुछ सेल्स है। मैंने आपसे कहा कि एपिकल मेरिस्टेम टिप में होते हैं, अपेक्स में होते हैं। मगर एक बात है यहाँ पे, यही ट्रिक है, यहीं पे एग्जामिनर ट्रैप में डालता है स्टूडेंट को। ये देखो, यहाँ पे कुछ सेल्स नीचे की तरफ, ये क्या है? रूट टिप, सॉरी, ये क्या है? रूट टिप। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब याद रखना है आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड अर्लियर इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, दैट द रूट एपिकल मेरिस्टेम इज नॉट present in the root tip, rather it is present in the subterminal region of the root. Very very important question. Root apical meristem, root का जो है, इसका लोकेशन जो है वो कहां है? सब टर्मिनल, सब टर्मिनल कहां है? सब टर्मिनल रीजन ऑफ द रूट टिप। अरे रूट टिप टर्मिनल हो गया। टर्मिनल मतलब जैसे मैं यहां हूं और जो लास्ट बेंच में बैठे हुए बच्चे, वो मेरा टर्मिनल एंड है, और आपका मैं टर्मिनल एंड हूं। देखो, वर्ड्स के मतलब पे एकदम बढ़िया से समझना है, ये आप समझोगे। तो क्या है यहाँ पे? मैंने क्या लिखा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट में जो पाए जाते हैं वो टिप में नहीं पाए जाते हैं, टिप के ठीक पीछे पाए जाते हैं, टिप के ठीक पीछे पाए जाते हैं। ठीक है, टिप के, एंड इसको कहते हैं सब टर्मिनल रीजन ऑफ द रूट टिप। रूट टिप के ठीक पीछे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं समझा रहा हूं, बिसाइड द रूट टिप, बिहाइंड द रूट टिप, पीछे है। ठीक है। दूसरी बात है, दूसरी बात,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सो दैट कि आप अकस्टम्ड होंगे। देखो क्या होता है कि जनरली एम्ब्रियो में जो सेल का डिवीजन होता है कैसा होता है, एक सेल हुआ, एक सेल से दो सेल हुआ, दो सेल से चार सेल हुआ, फिर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, सी इन दिस वे ग्रोथ हो रहा है। कहां होता है, कहां होता है, एम्ब्रियो में, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो में। मगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कैसा होता है, इसका मतलब यहां कैसा हुआ, दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौसठ, फिर कितना हुआ 128, देन 256, ठीक है, बढ़ता रहेगा। अब देखिए, दिस इज द ग्रोथ जो कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। मगर रूट के एपिकल मेरिस्टेम में ऐसा नहीं होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। यानी कि एक क्वेश्चन आया था कि रूट के एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स में बनने के लिए 128 सेल, 128 सेल बनने के लिए कितना सारा डिवीजन का जरूरत है, दैट इज n-1। n इज द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, 127 इज द आंसर। याद रखना, नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो क्या करोगे। अच्छा ठीक है, हम करते हैं एक, एक से दो, चलो एक से दो, एक, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छह हुआ, सात हो गया। मतलब कितना नंबर डिवीजन आप बताओगे, सात। एंड उस ऑप्शन में सात दिया हुआ रहता है, उस ऑप्शन में सात दिया हुआ रहता है, नंबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। ठीक है, तो चीजें जो है इस समय एकदम डिटेल स्टडी होना चाहिए, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। ठीक है, हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, टाइम हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम is situated in the tip of the root, is situated in the tip of the root and shoot apical meristem and shoot apical meristem where the cells are, where the cells are distantly located, constitute the constitute in the constitute in the stem axis। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं सिचुएटेड इन द टिप ऑफ द रूट, मगर शूट एपिकल मेरिस्टेम बढ़ता गया है तो वो क्या होता है, डिस्टेंट मोस्ट लोकेशन। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट इन द स्टेम एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है, देयर आर सर्टेन एक्सिलरी बर्ड्स आल्सो, लास्ट एक्सिलरी birds are also formed। एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, जानते हैं, वेरी गुड। तो क्या होता है, यहां से मैं एक स्टेम को निकाला, ब्रांच को, यहां एक लीफ दे दिया। ठीक है, तो ये कहां से निकला, इस एक्सिलरी बर्ड से निकला। देखो ये, दिस इज एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो जो आपका एक्सिलरी बर्ड है, उस एक्सिलरी बर्ड से सेल्स एंड टिश्यू आगे की तरफ जाएंगे एंड वो लीफ का नहीं तो फ्लावर का निर्माण करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो आई थिंक
the time is over and I will continue from tomorrow. आप लोग घर से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे एंड आई एम क्वाइट श्योर आप चीजों को बेहतर रूप से समझने में सक्षम होंगे. ओके, सबको सब चीज समझ में आया जितना मैंने समझाया है? कोई शक? पक्का? ग्रेट, थैंक यू.